आज इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ पाइथन और पाइथन के कंपोनेंट्स। तो इस वीडियो में मैंने पाइथन के दो कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया है और आगे के कंपोनेंट्स के बारे में आगे की वीडियोस में करूँगा, क्योंकि मैं ये वीडियो छोटा रखना चाहता हूँ, छोटे छोटे वीडियोस जो कि 3 से 5 मिनट तक के ही हों। हाँ, तो बात करते हैं कि पाइथन क्या है। पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका एक वाइड यूज़ केस है। ये वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज़ में यूज़ होती है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, वेब स्क्रैपिंग, कंप्यूटर विजन, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, डेटा साइंस एक्सेट्रा। और ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइल्ड नहीं है। इसका मतलब इसमें कोड रन करने से पहले आपको कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट नहीं करनी पड़ती और ये कोड को लाइन बाय लाइन रन करता है। बाकी लैंग्वेजेस में C++, सी, जावा, इन सब में तो पहले कोड लिखा जाता है, फिर वो कंपाइल होता है और फिर उसकी एक एग्जीक्यूटेबल रन होती है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आप कोड को हैंड्स ऑन एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। जैसे कि आप अगर आप जुपिटर नोटबुक, जो कि मैंने खोल रखी है आपके सामने, इसमें लाइन बाय लाइन अगर मैं आपको कोई कोड एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, तो अगर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी अगर कोड टाइप करूँ, जैसे 2+3, मैंने इसको हाथों हाथ एग्जीक्यूट कर दिया। मुझे एज सच कोई अलग से कोई कंपाइलर नहीं खोलना पड़ा जो कि पहले पूरा कोड कंपाइल करता, फिर उसके एक एग्जीक्यूटेबल बनाता और फिर वो मुझे रन करनी पड़ती। ऐसा नहीं हुआ। ये आप सामने देख पा रहे हैं कि 2+3 का रिज़ल्ट हाथों हाथ सामने आ गया। तो बात करते हैं इसके वेरियस कंपोनेंट्स की। तो इसमें 7 मेन कंपोनेंट्स हैं। वैसे तो कंपोनेंट्स की तो भरमार है पाइथन में, ये थोड़े की कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन्हीं को ब्रेक डाउन करके समझेंगे आगे की वीडियोस में। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में वेरिएबल नेम्स और आइडेंटिफायर्स और पाइथन कीवर्ड्स डिस्कस करे हैं। तो दोस्तों, वेरिएबल नेम्स और आइडेंटिफायर्स तो आपके वो होते हैं जो बेसिकली कुछ डिनोट करते हैं, कुछ आइडेंटिफाई करते हैं जो भी आप अपने प्रोग्राम में लिखते हैं। जैसे रियल लाइफ में लोगों के नाम होते हैं, हम उनका आइडेंटिफिकेशन के लिए उनका नाम यूज़ करते हैं, वैसे ही पाइथन आइडेंटिफायर्स यूज़ करता है अपने ऑब्जेक्ट्स को रेफ़र करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। और आइडेंटिफायर बनाने के कुछ रूल्स होते हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं कि उसमें लोअर केस से स्टार्ट होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर से या फिर अपर केस से, और फिर उसके बाद उसमें कोई भी डिजिट आ सकता है या लेटर आ सकता है। और आइडेंटिफायर में कोई ऑपरेटर का साइन नहीं हो सकता, जैसे प्लस माइनस नहीं हो सकता। और आप यहाँ पे एग्जांपल देख पा रहे हैं कि सम इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम्स कैसे हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे 1 सात्विक, -सात्विक। सात्विक फॉर योर इन्फॉर्मेशन मेरा नाम है। और आप वैलिड आइडेंटिफायर भी देख पा रहे हैं कि कैसे डिफ़ाइन होते हैं। तो ये तो हैं आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर बेसिकली आपको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स क्रिएट करने का मौका देते हैं और आइडेंटिटी बनाने के लिए जो भी आप ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करेंगे उसका एक रेफरेंस पॉइंट होते हैं ये। पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये एक स्पेशल प्रीडिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिन्हें आइडेंटिफायर की जगह यूज़ नहीं किया जा सकता। आप इससे वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। और हर कीवर्ड का कुछ ना कुछ मतलब होता है, कुछ ना कुछ फंक्शन होता है कि वो कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए ही लैंग्वेज में दिया गया है। और ये जो कीवर्ड्स होते हैं, इनमें मतलब पाइथन में बहुत वैरायटी ऑफ कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज़ करने पड़ेंगे। और उनमें से कुछ कॉमन है: फॉर, क्लास, इंट, लिस्ट, ट्रू, फॉल्स, फ्लोट, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। और अगर आप जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो स्पेशल कीवर्ड्स हैं वो लिखते ही ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें मैं अभी और आपके सामने अगर ऐड करूँ कोई और कीवर्ड, तो जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैसे एक वाइल लूप का भी एक कीवर्ड होता है, ये बेसिकली लूप कैटेगरी का होता है। और ऐसे तो बहुत कीवर्ड्स होते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको सामने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिखा रहा हूँ। तो जुपिटर नोटबुक ही यूज़ करता हूँ मैं भी अपनी डे टू डे प्रोग्रामिंग में, क्योंकि ये काफ़ी कन्वीनियंट है और इसमें आप अपना सारा एनालिसिस बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में कर सकते हैं। तो वेरी थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही अच्छे छोटे वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँ, जिससे आपकी डेटा साइंस जर्नी फ्रूटफुल बनी रहे। थैंक यू गाइस सो मच।